हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 12th का एक चैप्टर स्पेशल चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप के बारे में। तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज करके हम वीडियो अपलोड करेंगे जिससे जो है हर चीज़ आपका जो है इस चैप्टर का हर एक पॉइंट जो है टच हो ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी पैटर्न्स। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस को अब्यू कहते हैं। तमाम जो चीज़ें देखिए मैथ्स में जो भी चैप्टर रखे कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से जो है रिलेट करता हुआ चैप्टर है। वो अगर आपको बाय द वे डायरेक्ट नहीं ऐसा फील होता है कि हाँ ये मैथ्स जो है, कई बार ऐसा लगता है कि हमको जो है मैथ्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये तो कहीं से हमारे लाइफ से रिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन आपको शायद ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि ऐसा कोई भी मैथ्स का चैप्टर नहीं है जो किसी मनुष्य के लाइफ से रिलेट ना करता हो। ठीक है, हो सकता है कि वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो जरूर रिलेट करता हो। तो वहीं इस चैप्टर है मैट्रिसेस के बारे में, जो क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इसको रिप्रेजेंट या तो इस फॉर्म में करते हैं या तो हम इस तरह से करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि इसका जो फिगर है जिसके अंदर हम जो चीज़ें लिखते हैं वो इस तरह से हम इसको इनक्लोज करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरिया है, यानी कि जो चीज़ें इसमें लिखेंगे ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे रेक्टेंगुलर एरिया है। अब ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 3 9 8 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, द नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स, ये जो इसके अंदर यानी इसके अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो या तो रियल नंबर होंगे, रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं, या तो आइदर बी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स है जिसमें जो इमेजिनरी नंबर कंटेंट्स होता है आई के साथ। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपके, और रियल नंबर्स हम पढ़ा चुके हैं, रेशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये जो है आपका रियल नंबर्स कवर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि एक ऐसा अब्यू में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें जो है जो एलिमेंट्स जो इसमें लिखे जाएंगे, जो पॉइंट्स इसमें लिखे जाएंगे वो कहलाएगा एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, और इस वो जो एलिमेंट्स होगा वो या इधर भी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द नंबर्स रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, या कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं इसमें, यानी कि कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद की बात करें, यानी कि जो भी चीज़ इसमें एंट्रीज होगी, जैसे कि मान लीजिए यदि यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं ऐसे 2i 3 4 -5 i 4 9, ये जो चीज़ें इसमें हैं इसी को कहेंगे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें इसमें एंट्री है उसे कहेंगे हम एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझना होगा कि ये एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरियाई है जिसको जो है हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस तरह से या इस तरह से। और इसमें क्या क्या चीज़ होंगे, जो भी एंट्रीज होगा उसको एलिमेंट्स कहेंगे, और एलिमेंट्स जो है किस तरह से होंगे, या तो रियल नंबर्स में होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। ठीक है, अब बात करें कि कोई भी मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर लाइक ए बी एक्स वाई एनी अल्फाबेटिकल नंबर्स वी आर रिप्रेजेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ए इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो जो है वो भी अल्फाबेटिकल नंबर होंगे बट इन केस ऑफ स्मॉल। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है एक हम ए कोई मैट्रिक्स है जो इस तरह से हम इसको पुट किए हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको पॉइंट्स दिमाग में रखने होंगे कि जो कैपिटल लेटर है वो मैट्रिक्स को, पूरे होल मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर रहा है, और जो उस रेक्टेंगुलर एरियाई के इनक्लोज्ड एरिया में कवर अप हो रहे हैं वो जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आओगा। अब उसके बाद जो हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को लेकर के, जैसा कि हमने जो अभी हम डिस्कस किए हैं कि इसका जो पॉइंट्स है कि किस तरह से होगा और किसको एरिया और किस तरह से किसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स जो है एक A इक्वल टू 2 4 √5 3 9 8
√2 3 और यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये दे के रखा है मैट्रिक्स ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है जिसमें ये सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमको जो है दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। ठीक है, रो और कॉलम, रो और कॉलम्स की बात करते हैं। ठीक है, रो और कॉलम्स क्या होते हैं उस चीज़ को जो है हम अपने दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो भी वर्टिकल लाइंस में आएगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ये ऐसे वर्टिकल लाइंस में आ रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहलाएंगे कॉलम्स। ठीक है, यानी कि जो भी इस तरह से एरो की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये लाइंस कहलाएंगे कॉलम्स, और जो भी इस तरह से जा रहे हैं हॉरिजेंटल लाइंस में, ठीक है, वो कहलाएंगे रोज। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, जो ऊपर से नीचे अप एंड डाउन हो रहे हैं वो जैसे कि 2 3 √2 ये कॉलम्स में आएंगे, 4 9 3 ये कॉलम्स में आएंगे, √5 8 और 0 ये कॉलम्स में आएंगे। लेकिन वही चीज़ जो हॉरिजेंटली जा रहा है वो रोज कहलाएंगे। 2 4 √5 ये एक रो में है, 3 9 8 एक रो में है, √2 3 0 एक रो में है। ठीक है, तो अगर हम बात कर चुकी पहला कॉलम है तो इसको C1 हम पहले ही लेटर से इसका, अगर रो रहेगा तो R से और कॉलम रहेगा तो हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को C1, सेकेंड कॉलम को C2 और थर्ड कॉलम को C3 कहेंगे। वहीं जो है रो की बात करें तो फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2 और थर्ड रो R3 की बात करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये छोटा सा बेसिक चीज़ थे फर्स्ट और सेकेंड का, तो ये रियल नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए V है, ठीक है, और यहाँ पे एक और हमने एक बना दिया, मैट्रिक्स को एक और हम रिप्रेजेंट करके बना रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग में कुछ भी हो सकता है, काम कॉम्प्लेक्स भी हो, रियल भी हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ये 4 5 8 7 3i 9, ठीक है, 4.2 इस तरह से भी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अगर हम यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जो भी चीज़ आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कॉलम कहलाएगा। ठीक है, और जितना जो भी चीज़ें हम ऐसे करें हॉरिजेंटली जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रोज। ठीक है, अब देखिए ये चूंकि फर्स्ट कॉलम है C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, फर्स्ट रो R1, सेकेंड R2 और थर्ड R3। तो इस तरह से जो हम यहाँ से पहचान लेंगे कि किसको कॉलम कहेंगे और किसको जो है रो कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री की। ठीक है, तमाम जो लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप जो है कई बार देखे होंगे जब कहीं एंट्री होता है किसी दुकान पे शॉपकीपर के पास, तो वहाँ पे लिस्ट होता है, प्राइस होते हैं, और आप जिस हिसाब से जो है या कहीं मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे वहाँ पे भी एक्सेल पे काम होते हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स पे भी एडिशन होता है। ठीक है, तो कितने पीसेस आप लिए हैं और क्या अमाउंट है, वहाँ से जो उसको कैलकुलेट करके जो है एक बता दिया जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल है कि ए शॉपकीपर सेल्स 5 रिंग्स 8 ब्रेसलेट्स एंड 10 नेकलेस इन द फर्स्ट वीक। ठीक है, एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जो 5 रिंग्स 8 ब्रेसलेट और 10 नेकलेस जो है एक सप्ताह में जो है फर्स्ट वीक में बेच देता है। एंड 11 रिंग्स 6 ब्रेसलेट एंड 9 नेकलेस इन नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह में जो है 11 रिंग 6 ब्रेसलेट और 9 नेकलेस जो है बेच देता है। रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसको रिप्रेजेंट करना है एक जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, दो चीज़ें आपको, ये तो पहला पॉइंट ये कि फर्स्ट वीक की बात कर रहा है, तो ये चीज़ आपको नोट डाउन, फर्स्ट वीक, ये चीज़ हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड वीक की बात कर रहा है, सेकेंड वीक की, या फर्स्ट वीक के बाद नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दी।
और हमने ऐसे कॉलम बना लिए इसको। ठीक है, अब एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें खरीद रहा है। तो सबसे पहले तो वो रिंग खरीद रहा है, ब्रेसलेट्स खरीद रहे हैं और नेकलेस खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, रिंग्स खरीद रहा है, ब्रेसलेट्स खरीद रहे हैं और जो है नेकलेस खरीद रहे हैं। ठीक है, रिंग, ब्रेसलेट और नेकलेसेस, ये चीज़ें यहाँ पे वो खरीद रहा है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वीक में कितना खरीद रहा है, 5 रिंग, 8 ब्रेसलेट्स और 10 जो है नेकलेस, 5, 8, 10। नेक्स्ट वीक में क्या खरीद रहे हैं, 11 रिंग्स, 6 ब्रेसलेट और 9 नेकलेस, 11, 6, 9। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो है मैट्रिसेस का फॉर्मेशन है। ये जो रो है वो थिंग्स बताता है, थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज़ें उन्होंने खरीदा है। तो इस तरह से जो है डाटा को इस तरह से कलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे, 5, 8, 10, 11, 6, 9। आप देख सकते हैं कि ये जो है जो एलिमेंट्स है ये इस फॉर्म में, मैट्रिसेस के फॉर्म में इसको कलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये जो चीज़ आई, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है और ये R1 है और ये R2 है। तो अगर कोई पूछे आपसे हाउ मेनी रोज इन दिस मैट्रिसेस, तो देयर इन 2 रोज, पहला रो और ये दूसरा रो। कितने कॉलम्स हैं, रो 2 है और कॉलम्स अगर पूछे कोई 1, 2, 3, यानी कि कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम है। वहीं अगर बात करें ऑर्डर्ड की, ऑर्डर क्या होता है, तो जितने रोज और जितने कॉलम्स होते हैं उसी के हिसाब से जो हम ऑर्डर की बात करते हैं। तो ठीक है, ऑर्डर को हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखेंगे कि इस ऑर्डर में है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि कभी भी ऑर्डर लिखना होता है तो रो इनटू कॉलम लिखा जाता है, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, इन दोनों का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो वही जो है इसमें शो करेगा कितने एलिमेंट्स हैं। वही दूसरी तरफ तो कितने हैं, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम। तो ये आपका जो है ये ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का 2 इंटू 3। और एलिमेंट्स की बात करें तो ये ऑर्डर ही बताएगा कि एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में टोटल 6 हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में। अगर आप मैट्रिक्स की बात करें तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है A इक्वल टू 2, 4, 6, ठीक है, और यहाँ पे 3, 9, 8, 6, 2, 0। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे तो हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि ऑर्डर क्या होता है, जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे उनका मल्टीपल। और ऑर्डर हमेशा यहाँ भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे 3 रोज और 3 जो है कॉलम है, 3 इंटू 3 का है। चूँकि एलिमेंट की पोजीशन की बात करें तो ये जो है हमेशा जो है अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट में पहली रो, ध्यान से देखिएगा, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये लाइन C1 C2 है, ये R1 जा रहा है, ये R2 और ये R3। ठीक है, अगर हम बात करें इसका क्या पोजीशन है, ठीक है, इसका तो जो 2 है वो चूंकि हम इसी के ही कॉन्सेप्ट चलेंगे 1 और 1। ठीक है, तो ये जो है 1 1 के पोजीशन पे है। ठीक है, 1 1 के, और ये किस पे है, पहली रो, ठीक है, दूसरा कॉलम 1 1, और ये जो है 1 2 के पोजीशन पे है। वही चीज़ बात करें ये पहली रो में और तीसरी कॉलम में है, तो ये 1 3 के पोजीशन पे है। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो अब ध्यान से देखिए दूसरा रो में जा रहा है, देखिए दूसरा लाइन में जा रहा है,
लेकिन पहला कॉलम में है तो 2 1 है। ये 9 की बात करें, 9 का पोजीशन क्या है इस मैट्रिक्स में, तो दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम है 2 2। वहीं बात करें अगर 8 की तो ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम है। ये चीज़ पॉइंट आप जरूर ध्यान से देखिए किस तरह से जो है इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम 6 की पोजीशन की बात करें इस मैट्रिक्स में, तो ये जो तीसरी रो में है और पहली कॉलम में है। फिर ये इसकी बात करें तो तीसरी रो दूसरी कॉलम, और इसकी बात करें तो तीसरी रो और तीसरी कॉलम। तो इस तरह से जो है आप इसकी पोजीशन को बता सकते हैं। ऑर्डर तो आपको समझ में होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ठीक है, पोजीशन भी डिटरमाइन करेगा। ठीक है, पहले रो और फिर कॉलम को हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक और हम देख लेते हैं इसी के बेसिस पर। अगर मान लीजिए, ठीक है, सपोज अ मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, यानी कि अगर हम सपोज करते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो और n कॉलम्स हैं, तो उसके ऑर्डर्स को therefore its order written as, कैसे लिखा जाएगा, m क्रॉस n। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं कि सपोज अ मैट्रिक्स, मान लेते कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो है। ठीक है, ये रोज कितने हैं, m है, और कॉलम कितने हैं, n है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये फाइनली जो है ऑर्डर क्या होगा, ये और क्रॉस सी की बात कर रहा है, और क्रॉस सी। ठीक है, यानी कि m जितने नंबर्स रो के होंगे उतने नंबर्स कॉलम से ये क्रॉस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया m क्रॉस n। और मान लेते हैं कि इसमें जो है जो नंबर्स हैं, जो रियल कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स हैं वो क्या है, इस तरह से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं a इक्वल टू, यदि मान लीजिए हमने एरियाई एक ले लिया, एक रेक्टेंगुलर एरियाई फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने लिख दिया a एंड सो ऑन a। ठीक है, a। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे भी a। ठीक है, ये अब चूंकि देखिए ये कॉलम जा रहा है और ये रो जा रहा है, तो चूंकि पहला कॉलम, ध्यान से देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये R1, ये R2 और ये R3, C1 C2 और ये C3, और इसको मान लेते हैं Cn है। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2 और ये 1 3। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो पहला ही कॉलम है, पहला रो है, लेकिन ये नवा कॉलम है, तो 1 n हो जाएगा। ये बात करें इसकी तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2 2 2 3 और ये क्या हो जाएगा 2 n। उसी तरह इसकी बात करें 3 1 3 2 3 3 और ये 3 n। और ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n का। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से जो ऑर्डर को हम लिखेंगे और किस तरह से जो है हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, अगर इस तरह से आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 2 4 3 9, ठीक है, और इस तरह से लिखा हुआ है 6 3। अगर कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है तो आप तुरंत बताइए कि 1 और 2, रो कितने हैं 2, कॉलम 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3, यानी कि 2 × 3 का इसका ऑर्डर है। कितना है 2 ×
3 का ऑर्डर है। अगर कोई पूछे कि बताओ कि 2 और 3 पे कौन सा इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो आप सीधे सीधे जाइएगा, यानी कि पहला रो होता है, पहला जो चीज़ें हैं वो रो का है और दूसरा क्या है, कॉलम का है। ठीक है, तो दूसरा रो कहाँ है, पहला रो ये दूसरा रो, पहले पॉइंट से ये दूसरा रो, और तीसरा कॉलम, तो कॉलम कौन सा तीसरा ये है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम में ये चीज़ जो है 2 3 पर है। तो इस तरह से आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, पोजीशन जब भी पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वही यदि बात करें कि चलो बताओ कि 2 और 2 पे कौन सा, इस पोजीशन पे कौन सा नंबर इस मैट्रिक्स में, तो फिर से आप जाएंगे, ये किसका है, ये रो का है, और ये किसका है, कॉलम का है। दूसरा रो कौन सा है, ये वाला लाइन दूसरा रो का R2 का जा रहा है। दूसरा कॉलम कौन सा, ये वाला, तो ये जो पॉइंट है ये जो है 2 2 है, और 2 2 पे कौन सा नंबर है, 9 है। तो ये एग्जाम में बहुत ही छोटा माइनर चीज़, एग्जाम में ना पूछे कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आखिर में कोई किसी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का क्या पोजीशन है, आपको पता होना चाहिए। तो हमने जो डिस्कस कर लिया मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स मैट्रिक्स के किस फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, और किस तरह से जो है किसी ऑर्डर्स को हम लिखते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं कि वो जो पॉइंट, वो जो नंबर्स एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्स के किस पॉइंट पे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलिए हम एक चीज़ और देखते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या है, 2 5 19 -7, 2 5 19 -7, 35 -2, 35 -2, 5/2 12, 5/2 12, √3 1 -5 -5, उसके बाद 17 है। ठीक है, पहला इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हम यही बोले थे कि ये वाला जो चीज़ें हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, C1, ये C2, और ये C3, और ये C4। ये क्या है, R1, और ये क्या है, R2, और ये क्या है, R3। यानी कि कितने हमारे पास कॉलम है, 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज है। तो जब भी हम बोले हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉलम रोज का 3 और ये जो है कॉलम्स का 4। यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 × 4, यानी कि 3 × 4 का जो है ये हमारा मैट्रिक्स है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, राइट द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स A1 A21। क्वेश्चन है कि जो इसी में राइट द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स A13 A21 A21, उसके बाद जो है A23 एंड A33, A23 एंड A33। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे देख लेंगे कि क्या है ये पोजीशन, किस पोजीशन पे है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको यहीं पे लिख लेना पड़ेगा, समझ जाना पड़ेगा कि ये देखिए ये 1 1 पे है, पहला रोज पहला कॉलम, ये 1 2 A1 3 और ये A1 4। ठीक है, और दूसरा ये रो 2 1 2 2 2 3 और ये 2 4। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ जाना पड़ेगा। और ये क्या है, ये तीसरा रो पहला कॉलम 3 1 3 2 3 3 और ये 3 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A13 पे कौन है, A13 19 है, A21 पे कौन है 35 है, A23 पे कौन सा एलिमेंट है
2 3 पे 5/2 है और A3 पे कौन सा है, -5 है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इस NCERT का क्वेश्चन है ये, और वहाँ से जो आप इसका देख सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन भी यही था, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमने देख लिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में होगा। दूसरा पॉइंट है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द दैट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस एलिमेंट्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे, वो चीज़ें हमने डिस्कस। एकदम हूबहू इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में तो आपको जो है आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।